Assalamu alaikum dear students. We are going to translate today lesson second in textbook English. So the lesson name is Who is Stronger Than You? Sentence connectors as, since, while, then, just, because, until. यानी इस लेसन में, इस छोटे से लेसन में सेंटेंस कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, सेंटेंस के जोड़ने वाले लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा और वो लफ्ज़ हैं एज, सिंस, वाइल, then, just because, until. तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को. In a dense forest there lived a lion. एक घने जंगल में एक शेर रहता था. डेंस फॉरेस्ट माने होता है घना जंगल. In a dense forest there lived a lion. एक घने जंगल में एक शेर रहता था. He thought he had more strength than all the other animals. वो सोचता था कि उसके पास ज़्यादा ताकत है और दूसरे जानवरों से. इन द फॉरेस्ट, जंगल में. तो यहाँ पे देन का इस्तेमाल किया गया जो कि सेंटेंस कनेक्टर है. As he often boasted about his strength, जैसा कि वो कभी कभार हाँकता रहता था अपनी ताकत के बारे में. तो यहाँ पे भी एज ए सेंटेंस कनेक्टर है, यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया. ऑफन मीन्स होता है कभी कभार, हम इसको ऑफ्टन भी पढ़ते हैं. बोस्ट अबाउट माने होता है शेखी बघारना, हाँकना. स्ट्रेंथ मीन्स ताकत. The other animals stayed away from him. दूसरे जानवर इससे दूर रहते थे. Stay away means दूर रहना. Even the other lions did not mix with him since they thought he was proud. दूसरे शेर भी इसके साथ नहीं मिलते थे. Since they thought, क्योंकि वे सोचते थे, वो जानते थे, he was proud, कि वो घमंडी है. तो यहाँ पे भी सेंटेंस कनेक्टर का इस्तेमाल किया गया और वो क्या है, since. तो stay away मीन्स होता है दूर रहना और since माने यहाँ पर क्योंकि. थॉट, थिंक, थॉट, थिंकिंग, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. एंड प्राउड मीन्स घमंडी. As the lion was wandering through the jungle one day, he saw a tiger and stopped him. ज्यों ही a lion was wandering, शेर चहलकदमी कर रहा था थ्रू द जंगल, जंगल से होकर के. वंडर मीन्स मतलब होता है चलना, जाना या चहलकदमी करना. एक दिन जब वो जंगल में चहलकदमी कर रहा था, हिस्सा अ टाइगर, तो उसने एक चीता देखा. एंड स्टॉप्ड हिम, और उसने उसे रोका. तो यहाँ पर भी एज सेंटेंस कनेक्टर का इस्तेमाल किया गया. तो आप लोग इसको देखिए और सेंटेंस कनेक्टर्स कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसको आप समझिए. मेक श्योर दैट यू स्टडी हार्ड. और इस वीडियो को सुनते हैं आप और इसके वर्ड्स एंड मीनिंग्स को अपने कापियों में लिखते हैं और उसको याद करते हैं. Who is stronger than you? The lion demanded. तुमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है?
The lion demanded. शेर ने मुतालबा किया. demanding माना मुतालबा करना. Oh, you, O lion, replied the tiger. आप ऐ शेर, चीते ने जवाब दिया. Satisfied, the lion walked on until he met a huge fierce leopard. जवाब से संतुष्ट होकर के, satisfied means संतुष्ट होकर के, मुतमईन होकर के, the lion walked on, शेर चलता गया, until he met a huge fierce leopard, यहाँ तक कि वो एक सख्त बड़े तेंदुए से मिलता है. until means यहाँ तक, fierce माने सख्त, खौफनाक, huge माने बड़ा, leopard means तेंदुआ. तो until ये सेंटेंस कनेक्टर है और यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया. Who is more fierce than a leopard? asked the lion. शेर ने पूछा. Who is more fierce than a leopard? एक तेंदुए से ज़्यादा खौफनाक कौन है? Since the leopard had heard about the lion, क्योंकि तेंदुआ सुना होता है शेर के बारे में, about this lion, इस शेर के बारे में, क्योंकि तेंदुआ सुना हुआ होता है, he wanted to ignore him, उसने चाहा कि वो उसे इग्नोर करे. As he could not, क्योंकि वो ज़्यादा फियर्स और ताकतवर नहीं हो सकता है, he murmured, उसने जवाब दिया, उसने बुड़बुड़ा करके कहा. मरमर मीन्स होता है बुड़बुड़ाना. You sir, आप जनाब, and walked off, और चला गया. walk off means माने होता है चला जाना, और walk on means होता है चलते जाना. The lion felt even happier than he had felt with the tiger's reply and decided to return to his den. The lion felt even happier. शेर ने ज़्यादा खुशी महसूस की than he had felt with the tiger, उससे ज़्यादा जितना कि उसने टाइगर के जवाब पर खुशी महसूस की थी. And decided to return to his den, और उसने इरादा किया लौट जाने का अपने खिचार में, अपने घर में. den के माने होता है किचार, मतलब जिस जगह शेर रहता है हम उसको क्या कहते हैं? den कहते हैं. Just then he spotted a huge elephant. वहीं फौरन वो एक बड़ी हाथी को देखता है. स्पॉट माने होता है यहाँ पे देखना. ओके, स्पॉट मीन्स देखना. एक बड़ी हाथी को फौरन वो देखता है. ही मार्च्ड अप टू हिम, वो उसके पास चल करके आता है. नखरे वाले अंदाज से चल करके वो उसके पास आता है. मार्च मीन्स होता है फौजी स्टाइल में चलना या नाज़ो नखरे से चलना. एंड आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, और वही सवाल पूछता है जो उसने टाइगर्स और लेपर्ड से पूछे हुए थे.
While the lion was waiting for an answer, जिस वक़्त शेर जवाब का इंतज़ार कर रहा था, तो while भी एक कनेक्टर है, एक सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड है। While the lion was waiting for an answer, ज्यों ही शेर इंतज़ार कर रहा था जवाब का, the elephant looked him up and down, हाथी ने उसके ऊपर और नीचे देखा। Look someone up and down माने होता है किसी को ऊपर नीचे देखना। The elephant looked him up and down, हाथी ने उसके ऊपर नीचे देखा। Without answering, बगैर जवाब दिए हुए। He picked up the lion in his trunk, उसने हाथी को अपने सूंडों में उठाया। ट्रंक में सूंड, पिक अप माने होता है उठाना। He picked up the lion in his trunk, उसने शेर को अपने सूंड में उठाया। Swung him in the air, और हवा में उछाला। Swing माने होता है उछालना। Swing, swing, swung, ये थर्ड फॉर्म है। नो ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। एंड swung him in the air, उसने उसे हवा में उछाला। एंड put him down with a thud, और उसने उसे रख दिया नीचे with a thud, with a thud धड़ाम की आवाज़ से, यानी उसने उठाया उसको और नीचे रख दिया धड़ाम से। पुट डाउन विथ अ थर्ड माने होता है धड़ाम से रख देना। Look and the lion, there is no need to get mad just because you don't know the answer. देखो, and the lion और शेर, there is no need, कोई ज़रूरत नहीं है to get mad, पागल होने का, just because, सिर्फ इस वजह से कि तुम नहीं जानते हो जवाब। Look and the lion, देखो, और शेर ने कहा कि there is no need to get mad, पागल होने की कोई ज़रूरत नहीं है सिर्फ इस वजह से कि जवाब नहीं जानते हो। तो get mad मीन्स होता है पागल हो जाना। नोट यहाँ पे है। नोट क्या है? द सेंटेंस कनेक्टर्स आर इटैलिसाइज्ड, यानी सेंटेंस कनेक्टर्स को टेढ़े अक्षरों में लिखा गया है। तो इस टेक्स्ट में हमने सेंटेंस कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया हुआ है। तो मेक श्योर दैट कि आप इस लेसन को अच्छे से आप पढ़ोगे और अल्फाज मानी अपने कापी पर लिखोगे और याद करोगे। तो सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।